जय हिंद साथियों, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हेल्प होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। तो देखिए दोस्तों, इसे बनाएंगे हम बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से। देखिए दोस्तों, हम इसमें डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले ही दोस्तों हमें करना क्या होगा, यदि दोस्तों हम यहाँ पर पहले जीरो का स्क्वायर करें, क्या दोस्तों जीरो का स्क्वायर कर दें, ठीक है। यहाँ देखिए आगे दोस्तों, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दें, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1 का क्यू कर दें। आगे ये 4 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दें, ये 3 का क्यू है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यू है, एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यू है। इसी प्रकार से अब क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर। अब ये 125 है, ये हमारा हो जाएगा 5 का क्यू, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों आगे उसी प्रकार से आना चाहिए हमारे पास में 7 का क्यू, और दोस्तों 7 का क्यू हमारा होता है 343। 343 जो हमारे ऑप्शन ए में, इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शब्द दोस्तों दे रहा है ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बताना है जिसका प्रथम अक्षर है। तो दोस्तों एक जानवर का नाम बताना है जिसका पहला अक्षर कौन सा हो, वो पूछ रहा है। तो देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है HORSE, हॉर्स मान दोस्तों होता है हमारा घोड़ा, ठीक है। तो उसका पहला अक्षर हमारा H, तो ये पहला अक्षर हो गया H। तो हमसे पूछ रहा है इसका प्रथम अक्षर, तो प्रथम अक्षर है H जो A है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे दोस्तों कॉफ़ी में जो होता है कैफीन नामक पदार्थ होता है, उसी प्रकार तंबाकू में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों तंबाकू में क्या आएगा, तो दोस्तों तंबाकू में टेनिन नहीं होता है, नोवाकोन नहीं होता है, एलेक्सिन नहीं होता है दोस्तों, निकोटीन होती दोस्तों, निकोटीन नामक पदार्थ होता है तंबाकू में, जो दोस्तों लत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप और पूछना चाहता हूँ, जैसे कॉफ़ी में कैफीन होती है, तो दोस्तों यहाँ पर यदि चाय होता तो चाय में कौन सी पदार्थ होता है वो आपको बताना है कमेंट में, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 15 टीमों ने भाग लिया, यदि प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है तो कुल कितने मैच खेले गए। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो होता है हमारा n-1/2। n ही है दोस्तों जितनी टीमों ने भाग लिया वो है, तो n हो जाएगा 15 दोस्तों इंटू 15 -1 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 15 गुणा 14 अपॉन 2। तो 15 चौका दोस्तों होते हमारे 60, 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 6 21, 210 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों हो जाएंगे 105 जो दोस्तों ऑप्शन डी में, इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा डाइस से संबंधित है। तो पूछ रहा है दोस्तों सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा।
तो दोस्तों हम देखते हैं ऐसे पासा में यदि दो कॉमन, जैसे दो चीज़ें कॉमन है तो हमने आपस में काट देते हैं, जो बचेगी वो उसके विपरीत हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए पीला है लाल है, पीला है लाल है, तो दोस्तों ये आपस में कॉमन है तो ये आपस में कट जाएंगे। जो दोस्तों सफ़ेद के विपरीत बचेगा वो हमारा बचेगा नीला, तो सफ़ेद के विपरीत जो हो जाएगा नीला हो जाएगा, तो नीला ऑप्शन ए में। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ये दोस्तों नीला के विपरीत पूछता तो सफ़ेद हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें विषम युग्म कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर ए है और ए से सी बनाना है तो यहाँ +2 हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ई बनाना है तो +2 होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ से एच बना है तो +2, और एच से जे बना है तो +2 का कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से के से एल हुआ है, तो दोस्तों के हमारी 11 पे होती है और एल 12 पे होता है तो यहाँ +1 हुआ है। और एम 13 पे तो यहाँ पर +1 का चल रहा है। एस से यू हुआ है 19 और 21 +2, ठीक है। उसी प्रकार से 21 से 23 तो +2 +2। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी जो हो जाएगा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी लेकिन यहाँ पर 1 ऐड हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DES डिस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों फैन जो होता है, एफ का अपोजिट जो होता है हमारा यू होता है, ठीक, और यू हमारे 21 नंबर पे होता है। ये विपरीत वाला मेथड चल रहा है, ठीक है, विपरीत। और दोस्तों ए के अपोजिट जो होगा हमारा जेड होगा, जो इसका नंबर जेड का जो होता है जेड का नंबर जो होता है दोस्तों 26 होता है, और एन जो होती है 14 नंबर पे होती है, और इसका अपोजिट एम होता है, और एम का नंबर 13 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 21, 26, 13 जो बने हैं वो इस प्रकार से बन गया है। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे डी इसका बनाना है तो इसका डी का जो अपोजिट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डब्लू, और डब्लू होता है हमारा 23 नंबर पे। दोस्तों ये विपरीत वाला चल रहा है, ठीक, विपरीत वाला। जिस प्रकार से पहले वाले में मेथड लगाया वही मेथड इसमें लगाएंगे। और ई का जो अपोजिट होगा दोस्तों वो हो जाएगी हमारी बी, और ये हमारी 22 नंबर पे होती है। ए का अपोजिट होता है हमारा जेड, और जेड होता है हमारा 26 पे। एस के अपोजिट हो जाएगा हमारा एच, और ये जो हो जाएगा हमारा 8 नंबर पे हो जाएगा। तो 23, 22, 26, 23, 22, 26 ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। 23, 22, 26, 8, 23, 22, 26, 22 ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो उसे बनाएंगे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से। हमें दोस्तों करना क्या पड़ेगा, 2020 दे रखा है, हम 2019 का निकालेंगे पहले। 2019 में निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं शताब्दी। शताब्दी, ठीक, प्लस लीप वर्ष, और दोस्तों हो जाएंगे साधारण वर्ष। ठीक, इतनी चीज़ें होती हैं।
तो दोस्तों शताब्दी निकालने के लिए दोस्तों 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी में जब हम 400 से भाग देंगे तो जीरो बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा जीरो, तो शताब्दी हो जाएगी हमारी जीरो। विषम दिन निकल रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों 19 में लीप वर्ष हो जाएंगी हमारी 4 और साधारण वर्ष 19, साधारण साल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 19, तो 19 4 23 हो जाते हैं। ये हमारे विषम दिन हो गए, ठीक है। अब 2020 में चलना है हमारे लिए, 2020 में, और 2020 में दोस्तों हमें जाना है मार्च तक। तो दोस्तों जो 2020 में ये लीप वर्ष है, ठीक है, तो 1 मार्च तक जाना है। तो फरवरी जो होगी दोस्तों यहाँ पर, वो सॉरी दोस्तों जनवरी 31, ठीक, प्लस फरवरी 29 की होगी दोस्तों, क्योंकि ये लीप वर्ष है 2020, तो वहाँ बचेगा 1, सॉरी दोस्तों ये 29 लिख लेते हैं यहाँ पर, बाद में कर लेंगे 29, और 1 मार्च तक जाना है। अब इन्हें दोस्तों जब 7 से डिवाइड करें हम, तो 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बचेंगे 3, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 1, ठीक। तो अब इन्हें जोड़ेंगे, 3 1 4 1 5, तो दोस्तों टोटल जो हमारे विषम दिन हो जाएंगे 23 और 5, ये 5 हो जाएंगे, ठीक, 23 और 5 हो जाएंगे 28। जब 28 में हम भाग देंगे तो बचेगा हमारा रिमाइंडर जीरो। तो दोस्तों जीरो पे जो होता हमारा होता है रविवार। कौन सा दिन? रविवार होता है, जो दोस्तों ऑप्शन डी में। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया था मैंने, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम एक घड़ी बना लेते हैं। ये 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जैसे ये रहा, ये घंटे की सुई हो गई और ये 1 मिनट की सुई हो गई, ठीक है। तो कह रहा है 1 घंटे में, तो दोस्तों 1 घंटे में कितने कोण बनेगी। जैसे अब जी पूरा चक्कर करेगी घड़ी पूरा, तो ये 360 डिग्री का होता है, लेकिन ये 12 घंटे होते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि दोस्तों हम इसे एक वृत्त मान लेते हैं अब, और ये वृत्त की जो होता है चक्कर पूरा 360 डिग्री होता है, और ये पूरा कितना घंटे में कर रही है, 12 घंटे में कंप्लीट कर रही है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 होता है। तो दोस्तों एक घंटे का में जो 1 घंटे में हमारा कोण निकल के आया है, 1 घंटे में जो कोण निकल के आया है वो है 30 डिग्री का, और हमसे पूछ रहा है आज सुबह 8 बजे से। तो दोस्तों सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 1 2, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 घंटे होते हैं। और दोस्तों 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे में कितना कोण बनेगा। जब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो 6 घंटे में दोस्तों जब 30 की मल्टीप्लाई हम 6 से कर दें तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन दोस्तों हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे जब घंटे वाली सुई 12 पे हो और ये 6 पे हो तो ये 80 डिग्री का बनना है। उसी प्रकार से 7 और 1 का 80 का बनेगा, 8 और 2 का, तो इस प्रकार से बनना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसे बनाएंगे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से। ये हमारा मिसिंग नंबर से संबंधित है। देखिए दोस्तों हमें 20 बनाना है, तो किस प्रकार से बनाएंगे। यदि दोस्तों हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर 16
और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और इन दोनों को ऐड कर दें तो 20 हो जाता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से बनना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दें तो 9 में 81 होता है, और यहाँ ये जब आएगा तो हो जाएगा 9, ऐड करेंगे तो ये होगा 10 का सुपर हासिल लगा 1 9 90। तो ये 90 बना रहा है और ये 90 है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही होता है। यहाँ पर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 50, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह संख्या आ जाएगी 50। तो देखिए दोस्तों 50 जो ऑप्शन सी में है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।